हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1432 विच इज़ मैक्सिमम डिफरेंस यू कैन गेट फ्रॉम चेंजिंग एन इंटीजर। मीडियम मार्क क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके आओ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने कल डिस्कस करा था। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं करा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा। आई होप कि आप इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही इसी क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि खाली एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में जो कि इस इजी प्रॉब्लम को एक मीडियम प्रॉब्लम बना देता है। अगर एक बार ये वाला क्वेश्चन आप देख के आओगे, इसका लॉजिक समझ लोगे, तो आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन ना आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। आपको मेरी ये वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर फिर भी पड़ जाए तो इसलिए मैंने ये जो लेक्चर है ये शूट कर दिया है। ठीक है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप प्लीज़ जाओ, क्लिक करो और देख के वापस इस क्वेश्चन पे आओ। जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, इसका कलर मैं वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको एक इंटीजर वैल्यू गिवन है नम। हमको कुछ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं नम में, और वो जो स्टेप्स है ना वो हमको दो सेपरेट टाइम्स परफॉर्म करना है। ठीक है, एक नंबर किन कैसे बना होता है, कुछ डिजिट से बना होता है। अब डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं यार, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। मतलब 10 ऑप्शन होते हैं मेरे पास। ठीक है, इन्हीं 10 ऑप्शन में से मैं डिजिट उठाते उठाते आपस में कंकैटिनेट करते करते एक नंबर बना देता हूँ। ठीक है, ये सेट ऑफ स्टेप्स गिवन है मेरे को, इनको मेरे को 2 बार परफॉर्म करना है सेपरेट टाइम्स। ठीक है, देख लें ये 3 सेट ऑफ स्टेप्स क्या है। 3 स्टेप्स गिवन है। पहला स्टेप क्या कर रहा है कि हमको एक डिजिट पिक करना है एक्स। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, मैं कोई भी एक डिजिट मेरे को पिक करना है। वो डिजिट को सपोज फिलहाल के लिए मैं एक्स मान देता हूँ। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, हमको एक और डिजिट पिक करना है वाई। वो वाई की वैल्यू भी 0 से लेकर 9 के बीच में होगी, और वाई जो है वो एक्स के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है थर्ड स्टेप में ऑल द अकरेंसेज ऑफ एक्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नम बाय वाई। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। कलर चेंज करते हैं। सपोज मेरा नंबर है 445। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था, एक डिजिट पिक करो। तो मैं डिजिट पिक कर लेता हूँ। सपोज मैंने 4 पिक कर लिया। ठीक है, और सेकेंड स्टेप क्या था, एक और डिजिट पिक करना है मेरे को। वो डिजिट बाई कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 9 के बीच में। सपोज मान लो मैं 6 पिक कर लेता हूँ। अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, रिप्लेस ऑल द अकरेंसेज ऑफ एक्स इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नम बाय बाय। मतलब एक्स की अकरेंस जितनी बार हो रही है ना मेरे नम में, उतनी बार मेरे को उस एक्स को वाई से रिप्लेस कर देता है। तो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की 6 है, मतलब जितने 4 हैं उनको 6 से रिप्लेस करना है। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 665 बन जाएगा। राइटिंग के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरा नंबर 665 बन गया। ठीक है, ओके, तो 3 स्टेप्स हमने समझ लिए। अब मान लो कि मेरा नंबर 445 है, और जो एक्स की वैल्यू है, एक्स मैं ऐसा पिक कर लूँ। सपोज मान लो मैंने एक्स पिक कर दिया 9। ठीक है, और वाई पिक कर लेता हूँ मैं। चलो वाई फिर से 6 ही पिक कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या बोल रहा था कि मेरे को ऑल द अकरेंसेज ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है वाई से। पर मैंने एक्स ऐसा चूज़ किया है जो कि मेरे नंबर में आता ही नहीं है। 9 आ रहा है क्या 445 में, यार 9 तो नहीं आ रहा है। तो और मेरे को एक्स के ही सारे अकरेंसेज को वाई से रिप्लेस करना था। अच्छा, तो मतलब इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये नंबर जो था ये वही रह जाएगा, बिल्कुल वही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हमने समझ लिया कि अगर मेरे को इस नंबर में कोई भी चेंज लाना है ना, तो एक्स की वैल्यू तो मेरे को ऐसी ही लेनी पड़ेगी। एक्स ऐसा डिजिट होना चाहिए जो मेरे नंबर में प्रेजेंट तो हो, वरना तो मैं नंबर में कोई चेंजेस ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो स्टेप्स है ना ये हमको 2 बार परफॉर्म करने हैं। 2 बार क्यों परफॉर्म करने हैं, 2 बार इसलिए परफॉर्म करने हैं क्योंकि हमको 2 सेपरेट नंबर्स ए और बी चाहिए। ठीक है, ए और बी 2 सेपरेट नंबर्स हैं जो कि ये सेट ऑफ स्टेप्स 2 बार परफॉर्म करने के बाद मेरे को मिलेंगे। ठीक है, फिर मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, ए और बी में लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये ज़ीरो भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये केस डिस्कस करें क्या, लीडिंग ज़ीरोज़। चलो कर लेते हैं जल्दी से, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ मान लो मेरा नंबर है 550। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 5 मान लूँ और वाई की वैल्यू को 0 मान लूँ, सारी एक्स की अक्रेंसेस को वाई से रिप्लेस करूँगा, तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर 000 000 000 या मान लो ये 0 नहीं है, मान लो यहाँ पे 554 था। तो एक्स मेरा 5 है, वाई 0 है, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 004 बन जाएगा। इस नंबर में तो यार लीडिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए। मतलब ये वाला जो ऑपरेशन है ना, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की 0 नहीं हो सकती।
एक बार ये भी देख लेते हैं कि नंबर 0 किस केस में होगा। सपोज़ मान लो मेरा नंबर ना 4 प्रेजेंट है, x की वैल्यू मान लो मैं 4 मतलब एज्यूम कर लेता हूँ, और मेरे y की वैल्यू 0 एज्यूम कर लेता हूँ। x की सारी अक्रेंसेस को मेरे को y से रिप्लेस करना है, मतलब जितनी बार 4 आएगा उतनी बार मेरे को x को मतलब 4 को 0 से रिप्लेस करना होगा। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, या मेरा नंबर तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। x 4 और y 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब एक काम करें, थोड़ा सा रिलेट करके देखें इस वाले प्रॉब्लम को और जो प्रॉब्लम मैंने आपको कहा कि आप करके आओ, इनमें रिलेशन क्या है आपस में, समझते हैं। ये वाला प्रॉब्लम हमको बोल रहा है कि ए और बी में लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते, और मेरे को ए और बी का जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना वो रिटर्न करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ना क्या बोला है कि द रिजल्टिंग नंबर आफ्टर रीमैपिंग कैन कंटेन लीडिंग जीरोस। अच्छा, मतलब यार ये जो नंबर है ना इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में लीडिंग जीरोस हो सकते हैं मेरे मेरे नंबर में। हाँ बिल्कुल, मतलब जब मैं एक्स को वाई से रिप्लेस कर देता हूँ तो मतलब जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते, पर इस वाले क्वेश्चन में हो सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। और हमको रिटर्न क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमको रिटर्न करना था डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अच्छा ठीक है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन तो है प्रॉब्लम्स में। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमको ए और बी का मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब मेरे को ए माइनस बी रिटर्न करना है, और ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो आपकी ए की वैल्यू है ना वो तो मतलब जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी होनी चाहिए, और जो बी की वैल्यू है वो छोटी से छोटी, जितनी छोटी हो सके ना वो होनी चाहिए। तभी तो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आएगी। बिल्कुल, एक एग्जांपल से समझें। सपोज मान लो आप 5 - 4 कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 आता है। पर वहीं अगर मैं 5 - 1 करता हूँ तो क्या आता है, 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा b का वैल्यू छोटा होगा ना, b का वैल्यू जब मेरा छोटा है तो मेरे a माइनस बी का जो डिफरेंस है ना वो मैक्सिमम आ रहा है, और जब मेरे b का वैल्यू बड़ा है तो जो मेरा a माइनस बी का वैल्यू है वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरे को a जो है a वो बड़े से बड़ा चाहिए और b जो है वो छोटे से छोटा चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझेंगे, उसके बाद पूरा पिछला क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। क्वेश्चन ने मेरे को क्या कहा है कि 2 बार मैं ये जो सेट ऑफ ऑपरेशन है इनको 2 बार परफॉर्म कर सकता हूँ। उसका रीज़न क्या है ना कि एक बार आप अपना नंबर उठाओ, ठीक है। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। क्वेश्चन ने हमको 2 बार अलाउ किया है कि आप 2 बार इन स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जब आप पहली बार परफॉर्म करो ना तो आप अपना ए निकाल लो, और ए क्या होगा, ए की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। और जब आप दूसरी बार ये 3 सेट ऑफ ये जो ऑपरेशंस गिवन है, ये जो 3 स्टेप्स हैं ये परफॉर्म करो, तो जो नंबर आएगा वो बी होगा, और इसकी वैल्यू ना मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जब नम पे मैं पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को ए मिल जाना चाहिए और दूसरी बार में बी मिल जाना चाहिए। अब पिछला क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं ग्रेटर वैल्यू, मतलब ये जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना 555 की, ये कैसे लेके आऊँगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, नम की अगर मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए ना तो मैं इस नम को लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स करूँगा, और जो भी पहला नॉन 9 डिजिट होगा ना उसको मैं मेरा एक्स बना दूंगा, ठीक है। जैसे इस वाले केस में पहला नॉन 9 डिजिट क्या है, 5 है, तो मेरे एक्स की वैल्यू ना 5 हो जाएगी। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अभी मैं ए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्स, सारी अक्रेंसेज ऑफ एक्स को किसी वाई से रिप्लेस करना होगा। यार अगर वाई से रिप्लेस करना है और ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो ग्रेटेस्ट डिजिट बताओ, मेरे ख्याल से तो 9, ठीक है। तो मतलब मैं सारी अक्रेंसेज ऑफ एक्स को अगर वाई से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे को एक मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नम मिल जाएगी जो कि मेरा ए होगा। तो मेरे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी अक्रेंसेज ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब जो ए है आपका, ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया 999, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट सेम है पिछले क्वेश्चन से, पर जो y बनाने का तरीका है ना, y क्या, ये जो b है, b क्या है, b है आपका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का जो तरीका था पिछले क्वेश्चन में वो थोड़ा डिफरेंट था। पिछले क्वेश्चन में हम मिनिमम वैल्यू के लिए पता है क्या कर रहे थे कि जो भी पहला नॉन ज़ीरो अक्रेंस मिल रहा था ना, नॉन ज़ीरो डिजिट मिल रहा था, उसको हम जाके ज़ीरो से रिप्लेस कर दे रहे थे। पर इसमें अगर हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट को ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में लीडिंग ज़ीरोज़ मिल जाएँ। ये एग्जाम्पल से समझें। इसी प्रॉब्लम से एग्जाम्पल उठाते हैं 11891, ठीक है। ये है फिलहाल का भी हमारा एग्जाम्पल। कलर को चेंज करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बी की वैल्यू कैसे निकालनी है हमको।
अभी मैक्सिमम की तो हमने समझ ली। अगर आपको मैक्सिमम की नहीं समझ में आए ना तो आप प्लीज़ एक बार पिछला लेक्चर आप रेफर करो, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम वैल्यू में हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट मेरे को मिल रहा था उसको मैं जीरो से रिप्लेस कर दे रहा था। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स करने पे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जीरो से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो जब मैं इसको जीरो से रिप्लेस करूँगा, मतलब एक्स की सारी अक्रेंसेस को वाई से रिप्लेस करूँगा, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 0 8 9 0। यार ये मिनिमम वैल्यू तो है, बट इसमें तो लीडिंग जीरोज आ रहे हैं और प्रॉब्लम में ही गिवन था कि मेरे ए और बी में लीडिंग जीरोज नहीं होने चाहिए। मतलब ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो हम कर ही नहीं सकते थे। तो इस केस में हम पता है क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है ना कि आपके नंबर के शुरुआत में अगर 1 आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब ज़ीरो नहीं डाल सकते तो सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 1 ही डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम पहले चेक कर लेंगे, सबसे पहला काम हम यही चेक करेंगे कि ये जो मेरा नम है इसका जो पहला डिजिट है वो कहीं ऑलरेडी 1 तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत के डिजिट्स ना 1 ही हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं हो सकते, वरना लीडिंग ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा डिजिट ढूंढूंगा जो कि या तो ज़ीरो भी ना हो या तो 1 भी ना हो। जो डिजिट या तो ज़ीरो भी ना हो, जो जो ना तो 1 होगा ना तो ज़ीरो होगा, उस डिजिट को मैं अपना x बना दूंगा और उसको जाके ज़ीरो से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस केस में अगर आप लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करो तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो ना ज़ीरो के इक्वल है और ना 1 के इक्वल है, वो डिजिट तो मेरे को 8 नज़र आ रहा है। अच्छा 8 नज़र आ रहा है तो मतलब मेरे x की वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं होगी, 8 होगी। और मैं इसको रिप्लेस किससे करूँगा, यार ज़ीरो से करूँगा, मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ही होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 0 9 1। सारे अक्रेंसेज ऑफ x को, सारे अक्रेंसेज ऑफ 8 को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, y की वैल्यू 0 है। तो क्या हुआ, मेरे को ये मिनिमम वैल्यू मिल गई। इस मिनिमम वैल्यू में देखो आप कोई लीडिंग जीरोज दिख रहे हैं, कोई लीडिंग जीरोज नहीं है। क्या ये नंबर इक्वल टू 0 है, नहीं, इक्वल टू 0 भी नहीं है। मतलब क्या है ना, ये जो क्वेश्चन में ये नोट हमको गिवन था, ये वाला जो है, ये जो हमने नंबर फाइंड आउट किया, ये फॉलो कर रहा है उस नोट को। मतलब ये एक वैलिड हमारा मिनिमम नंबर है। यार तो मेरे को b की वैल्यू भी मिल गई। तो अब कुछ नहीं, अगर मैंने ए ऐसा ढूंढ लिया, ए मैंने ऐसा ढूंढ लिया जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट है, और बी ऐसा ढूंढ लिया जिसकी वैल्यू लोएस्ट से लोएस्ट जो पॉसिबल थी वो है, तो जो ए माइनस बी होगा वो तो ग्रेटेस्ट ही आएगा ना। ए माइनस बी की वैल्यू तो मैक्सिमम ही होगी, बिल्कुल होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन ना 50 60 70% समझ में आ गया हो। अगर आपको ग्रेटेस्ट वाली चीज़ समझ में नहीं आई, ये लोएस्ट वाली चीज़ समझ में नहीं आई, देखो अगर ग्रेटेस्ट वाली नहीं आई ना तो आप बिल्कुल, मैं कहूँगा पिछला वीडियो देख के आओ, 20 मिनट का है, आप 2x पे देखोगे ना आप बहुत जल्दी कर लोगे, 10 मिनट में हो जाएगा। पर ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि अभी उसमें मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करूँगा। तो अगर वो देख के आ जाओगे ना तो इसमें भी सेम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आराम से बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब कोड में देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कोड में तो मैं क्या करूँगा ना, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम वाली जो चीज़ है ना वो सेम है। तो फिर मेरा जो इतना कोड था ना वो मैक्सिमम वाली चीज़ फाइंड आउट करके लेके आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सीधा गया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया कल वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब जल्दी से समझें कि मैक्सिमम हमने निकाल लिया, मैक्सिमम नंबर। अब मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे। मिनिमम नंबर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जाओ और दो वेरिएबल बना दो। एक मैं बनाता हूँ टू रिप्लेस, ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ, टू रिप्लेस को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ एस्टरिस्क से। ठीक है, ये वो कैरेक्टर है, मतलब ये मान लो ये आपका एक्स है, ठीक है, चलो इसको एक्स ही नाम दे दें क्या, चलो इसको एक्स ही नाम दे देते हैं। और एक्स को आप किससे रिप्लेस कर रहे थे, वाई से रिप्लेस कर रहे थे। तो फिर मतलब आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो, तो फिर फ़िलहाल के लिए इसको भी आप एस्टरिस्क ही छोड़ दो। आगे समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैं चेक करूँगा कि मेरा जो पहला डिजिट है वो कहीं इक्वल टू 1 तो नहीं है। अगर इक्वल टू 1 होगा यार तो उसको तो हम 0 से रिप्लेस नहीं कर सकते ना। सपोज़ मान लो अभी के लिए वो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मेरा जो पहला डिजिट है वो नॉट इक्वल टू 1 है, अच्छा तो उसको तो यार मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा s ऑफ 0। और y क्या हो जाएगा, यार अगर पहला डिजिट 1 नहीं है, 0 तो मैं नहीं बना सकता, उसको लीडिंग जीरोज आ जाएंगे, तो 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या, ये पहला डिजिट जो था ना वो तो हमने सेट कर लिया है। अगर पहला डिजिट मेरा नॉन ज़ीरो आ रहा है या नॉन 1 आ रहा है तो वो काम तो मैंने कर लिया। नॉन ज़ीरो तो आएगा ही, अगर ज़ीरो होगा तो लीडिंग जीरोज हो जाएंगे।
तो अब मैं एल्स पार्ट पे आ जाता हूँ। एल्स पार्ट क्या है, मेरा जो पहला डिजिट है ना वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा एक, एंड आई इक्वल टू 1 से लेके आई शुड बी लेस देन एस डॉट साइज तक, और हर एक आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करूँगा आई को बाय 1, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ। अब मैं तो चाहूँगा कि मेरे को कोई ऐसा डिजिट मिल जाए जो कि ना 0 के इक्वल हो ना 1 के इक्वल हो। तो उस डिजिट को ढूंढ लेते हैं। उस डिजिट को ढूंढ के करेंगे क्या यार, अगर कोई ऐसा डिजिट मिल जाए जो कि ना 0 के इक्वल है ना 1 के इक्वल है, तो मैं उसको 0 से रिप्लेस कर दूंगा। 0 से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो बिल्कुल, तो मैं क्या करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कि जो मेरा एस ऑफ आई है वो नॉट इक्वल टू 0 तो है ना, और ये भी चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो एस ऑफ आई है वो नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे को कोटेशन मार्क में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में मेरे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस ऑफ आई, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, और मैं ब्रेक कर जाऊंगा मेरे फॉर लूप से। मतलब मेरे को एक ऐसा डिजिट मिल गया जो कि ना कि 0 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है। तो उस डिजिट को मैं x मान लूँगा और उसको y से रिप्लेस कर दूंगा। y इस केस में मेरा 0 होगा, ठीक है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि जो मेरे टू रिप्लेस मिन, अच्छा मतलब जो मेरे x की वैल्यू है वो कहीं नॉट इक्वल टू एस्टरिस्क तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू एस्टरिस्क होगी तभी तो मैं रिप्लेस करूँगा। मैं रिप्लेस कर देता हूँ मिनी डॉट बिगिन कॉमा मिनी डॉट एंड कॉमा एक्स को रिप्लेस करना है मेरे को वाई से, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है इंटीजर वर्ड, इंटीजर मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न करना है ना मेरे को। तो मैक्सी स्ट्रिंग टू इंटीजर मिनी, ठीक है। अगर आप पिछला क्वेश्चन देख के आओगे ना तो मैक्सिमम वाली चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, और मिनिमम वाली अभी मैंने उस पर भी समझा दिया, अब इधर भी समझा दिया, तो ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रन करके देखते हैं कहीं कॉपी पेस्टिंग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने। बिल्कुल गड़बड़ी नहीं की, इन दो टेस्ट केसेस के लिए तो सही काम कर रहा है हमारा कोड। एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो सबमिट भी हो जा रहा है, रन टाइम में 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है और मेमोरी में 99 को कर रहा है। अच्छा परसेंटेज है, पर ये किसी काम का नहीं है। ये मैं फिर सबमिट करूँगा तो ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये जो मेरा फॉर लूप है ये मेरे एस स्ट्रिंग को पूरा पूरा ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। एस क्या है, एस कुछ भी नहीं है, खाली जो मेरा नंबर प्रेजेंट था ना उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। अच्छा मतलब जो मेरे एस की जो लेंथ होगी वो मेरे नम पे डिपेंड कर रही है, मेरे नंबर में कितने डिजिट हैं। इसका मैंने कल फॉर्मूला डिस्कस करा था। अगर मेरे को नम के नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, लॉग बेस 10 नम कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे नम में डिजिट कितने हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ओ ऑफ एल है, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ एल इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नम, ठीक है। यार ये भी मैं लिख देता हूँ वरना आप भूल जाओगे। एल द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नम, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर रिप्लेस फंक्शन है। रिप्लेस फंक्शन क्या कर रहा है, मेरे मैक्सी स्ट्रिंग में जा रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और जहाँ जहाँ पे ये टू रिप्लेस मैक्स कैरेक्टर आ रहा है ना उसको 9 से रिप्लेस कर दे रहा है। यार तो ये भी तो पूरे मेरे स्ट्रिंग एस को या मेरे पूरे स्ट्रिंग मैक्सी को पूरा ट्रेवर्स करेगा। और मैक्सी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, लॉग एन है, लॉग बेस 10n, ठीक है। उसके बाद मैंने दो कैरेक्टर्स बनाए, ठीक है। मतलब इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ ऑफ लॉग एन होगा। उसके बाद मैंने दो कैरेक्टर्स बनाए एक्स और वाई, ठीक है। ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर लूप रन हो रहा है आई इक्वल टू 1 से लेके जो भी एस का साइज़ है वहाँ तक। एस का साइज़ क्या है, एस का साइज़ लॉग एन है, बहुत बार डिस्कस कर लिया। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर लूप की वो भी लॉग एन होगी। उसके बाद एक रिप्लेस फंक्शन है। रिप्लेस फंक्शन मिनी को पूरा पूरा ट्रैवर्स करेगा, जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा उसको वाई से रिप्लेस कर देगा। तो ये भी मेरे को पूरे एस को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो लॉग एन होगा। एस टी ओ आई फंक्शन हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। ये क्या करता है, ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है और उसको स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी अगर फुल फॉर्म बताएं तो पता है क्या होती है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। ये कन्वर्जन क्यों किया हमने, कन्वर्जन इसलिए किया क्योंकि हमको मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना था। स्ट्रिंग के बीच में आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हमको एक इंटीजर डिफरेंस चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मिनी और मैक्सी और मिनी को, और जो डिफरेंस चाहिए रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, इसकी भी लॉग एन इसकी भी लॉग एन, मतलब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो लॉग एन ऑर्डर की होगी, ठीक है। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट
एन, एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नम, ठीक है। एन आपका ये है, एन आपका नम है, ये आप एल कर दो, और एल क्या है, एल है नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन नम, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा एन और नम के चक्कर में। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यही है, मैं 3 स्ट्रिंग बना रहा हूँ, इनका लेंथ क्या होगा, लॉग एल होगा। एल क्या है, एल है मेरा लॉग बेस 10 नम, एल बेसिकली मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, तो ये भी लॉग एल होगा, ठीक है। तो हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, लॉग नम आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, मेमोरी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी लॉग नम आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया है और एक काफ़ी एफिशिएंट सोल्यूशन निकाल लिया है। पर मैं फिर रिपीट करूँगा, अगर पिछला सोल्यूशन आपने नहीं देखा है तो हो सकता है आज का ना आया हो। अगर आप पिछले सोल्यूशन से आए हो तो मेरे को नहीं लगता ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत भी पड़ी होगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फिर आपने अपने आप ही सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओ तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।